अरेंज मैरिज के स्यापे। हाँ जी कह तो दिया है, जो मिठाई आपके यहाँ सबसे बढ़िया हो बस वही पैक कर दीजिए। आप 11 किलो तो चाहिए भाई साहब, बिटिया के घर जो जा रही है कोई भी कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। अरे मयूर, वो अपना व्हाट्सएप खोलो तो जरा। मम्मी आप भी ना कितनी बार कहे कि व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप होता है। अब तो ये लगता है कि हम लोगों से ज्यादा आप लोग यूज करते हैं। और नहीं तो क्या, तुझे तो क्या कहकर थक गई हूँ कि एक बढ़िया सा फोन दिला दे, लेकिन नहीं, मोहल्ले की बहुओं के स्टेटस और रील देखने रोज शाम को ममता के पास जाना पड़ता है। अब अगर मेरा खुद का फोन हो, हाय मैं अपने ही घर पर ना देखूं पूरा दिन। बस आप आइए आप सही पॉइंट पर। मैं भी सिर्फ इसलिए नहीं दिलवा रहा हूँ कि आप पूरा दिन देखोगे। अरे चल चल, अब ज्यादा बातें ना बना। व्हाट्सएप देखो, वो विमला मौसी ने फोटो भेजी एक लड़की की, जरा दिखा ना। लड़की तो बढ़िया है, ला तेरे पापा को दिखा के आती हूँ। हाँ लड़की तो बढ़िया है, बात चलाओ फिर, देर किस बात की। वैसे भी दिखते दिखाते सगाई से बाद शादी तक पहुँचते पहुँचते 1 साल तो लग ही जाता है। नहीं जी, मैंने तो सोच लिया है, अगर हमारी बात बनी तो हम तो चट मंगनी पट ब्याह कर लेंगे। तभी मयूर गुस्से में उठकर शशि जी के पास आता है। क्या कह रही हो मम्मी? अरे अरेंज मैरिज होगी मेरी, उसमें भी आप चट मंगनी पट ब्याह की बात कर रही हो। ऐसा लग रहा है बेटा मयूर कि जब से ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि रची है ना, तब से लेकर आज तक पहली अरेंज मैरिज तुम ही करने जा रहे हो। अरे सब शादी के पहले ही समझ लोगे या शादी के बाद भी कुछ रखोगे? बेटा ज्यादा शादी रोकना ठीक बात नहीं है, जितनी जल्दी निपट जाए बढ़िया। मयूर लंबी सांस भरकर ठीक है कहकर चलता बनता है। अब जब लड़के वालों के यहाँ ये हाल है तो फिर लड़की वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे? अरे माधुरी, मैंने आज गिरधारी पंडित जी और नारायण भाई साहब दोनों को घर बुलाया। अच्छा, आज अचानक क्यों, कोई खास बात है क्या? अरे वो नारायण भाई साहब का फोन आया था, एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया उन्होंने। तभी नारायण जी और पंडित जी भी आ जाते हैं। आइए आइए भाई साहब बैठिए। माधुरी एक बढ़िया सी चाय बनाकर लाइए। जी अभी लाई। इतना कहकर माधुरी जी रसोई में चाय बनाने चली जाती हैं और बाहर हॉल में हो रही बातों को सुनकर बड़ा ही खुश हो रही थी। मनोज जी आप घर की टेंशन ना ले, अरे बहुत ही संपन्न परिवार है, एकदम मॉडर्न फैमिली, किसी भी तरह की कोई कमी ना है। अच्छा जी, हाँ यजमान नारायण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लड़के की सैलरी 1,05,000 रुपए है, तो आपकी बिटिया किसी भी तरह से दुखी नहीं रहेगी। हाँ जी 200% सही बात है, आपकी बेटी बिल्कुल दुखी नहीं रहेगी। अरे आपकी बिटिया जो चाहे पहने, जहाँ चाहे घूमे, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ जी एकदम ठीक बात कही नारायण जी ने। तभी मिनी भी कमरे से निकलकर माँ के पास रसोई में पहुँच जाती है। मम्मी कौन आया हमारे यहाँ? तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं बेटा, लड़का और उसके घर वाले एकदम परफेक्ट है। अच्छा, ऐसा क्या परफेक्ट है मम्मी, जरा मैं भी तो सुनूं। जा तू पहले चाय देकर आ। मयूर और उसके घर वाले मिनी को देखने जा रहे हैं। अरे कहाँ रह गया मयूर बेटा, तू घोड़ी चढ़ने नहीं जा रहा है, आज बस लड़की देखने जा रहे हैं। अरे इसको तो शुरू से ही लड़कियों से ज्यादा टाइम लगता है, जाने क्या करता रहता है मयूर। उधर मयूर अपने कमरे में बैठा। लो जी लिख लिया क्वेश्चन नंबर 10, अब इसे रख लेता हूँ संभाल कर। हाँ भाई, सब लोग कह रहे अरेंज मैरिज कर रहा है तू तो। अरेंज मैरिज मतलब क्या फांसी पर झूल जाऊं मैं? कसम से ये अरेंज मैरिज के ना अलग ही स्यापे है भाई। ये तो अच्छा क्या शुभम को ही कह दिया साथ चलने को, उसे भी कॉल कर देता हूँ। अब मयूर मिनी को देखने अपने परिवार के साथ पहुँचता है। मिनी नाश्ते की ट्रे लेकर आती है, सब आपस में बातचीत करते हैं। जी ठीक है भाई साहब, बढ़िया है जी। हाँ जी सब बढ़िया है। शुभम अरे सुनना। शुभम। फिर मयूर की तेज आवाज सुनकर सब मयूर का चेहरा देखने लगते हैं। सॉरी। अरे क्यों भाई क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बदतमीज, तू यहाँ चाय बिस्किट में लगा हुआ है और यहाँ मैं शहीद हुआ जा रहा हूँ। तेरा ध्यान है भी कि नहीं कि क्या चल रहा है यहाँ? मेरा पूरा ध्यान बस तेरी होने वाली साली पर है। अबे साले, इन लोगों को बोल कि लड़के लड़की को अकेले मिलने तो दे, अभी तक ठीक से देखा भी नहीं है मैंने। ओह बात यहाँ तक आ गई। अरे रुको। अच्छा मैं ना आप सबसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आप लोगों को सब सही लग रहा है तो एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले। अगर वो कुछ एक दूसरे से पूछना चाहे, कुछ जानना चाहे। अरे ये पूछने जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है क्या? सही कहा ना मयूर?
हाँ दादी, ठीक कहा आपने। आप कहाँ कभी कुछ गलत कहती हैं। मयूर शुभम से फुसफुसाते हुए कहता है, अबे साले, तुझे क्यों लाया था साथ में? इसलिए ना। अरे अब मैं क्या करूं, अगर तेरी दादी बीच में कबाब में हड्डी बन रही है तो रुक अब। मयूर के चेहरे को देखकर मनोज जी समझ जाते हैं। मुझे लगता है कि दामाद जी मिनी बिटिया से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ कर लो तुम दोनों बात। टीनी बेटा, अपनी दीदी को ऊपर वाले कमरे तक छोड़ाओ। मयूर, क्या नाम है भाई दुल्हन की छोटी बहन का? टिन्नी। आए, मेरा दिल तो एकदम बाग बाग हो गया। अब टिन्नी और शुभम शर्माते हुए एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि बस अब अगला नंबर इन्हीं का है। दीदी, आप इधर बैठिए, मैं बाहर खड़ी हूँ। अरे तुम्हारी दीदी को भगाकर थोड़ी ना ले जाऊंगा मैं। मयूर और मिनी दोनों अकेले में मिलते हैं। आपको अगर मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। नहीं जी, ऐसा तो कोई सवाल नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि आप शादी के बाद मेरे माँ बाप को भी पूरा सम्मान दे। अरे आप टेंशन ना लो। और आखिरकार दोनों का रिश्ता पक्का हो ही जाता है। इधर शशि जी लोगों को न्योते पर न्योते दिए जा रही हैं। फिर एक सुबह शशि जी अपनी चचेरी बुआ की देवरानी के बेटे की बहू से बात कर रही होती है। अरे नहीं मेघा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, तुझे आना ही होगा शादी में। आखिर हमारे घर की पहली शादी जो है, तुम भी तो देखना शशि बुआ के यहाँ शादी कैसे होती है। इधर शशि जी फोन रखती है और उधर दिनेश जी बम की तरफ हट जाते हैं। अरे यहाँ मेरी जेब फटी पड़ी है ये माँ बेटे के रिसोर्ट की शादी के चक्कर में। अरे बस इतना कहना कि शादी में आना, उसके आगे 5वां शब्द नहीं बोलना है। अच्छा, तो क्या आपने करीबी रिश्तेदारों को भी ना बुलाऊं? अच्छा, तो ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार है? मतलब तुम्हारी चचेरी बुआ की देवरानी के बेटे की बहू तुम्हारी करीबी है और मेरी खास बहनों से तुमसे ठीक से कहा नहीं गया। अरे तुम्हारी बहन मुझे कितना पूछती है, और तुम देखो मेरे रिश्तेदारों को, उन्हें सही मायने में रिश्तेदार कहते हैं। अच्छा, और वो कलकत्ता वाली तुम्हारी मामी? अरे प्लीज भगवान के लिए आप लोग शांत हो जाओ ना, कितनी देर से लड़ रहे हो। अंदर रूम में बराबर आवाज आ रही है। अच्छा पापा, मुझे ना 25,000 रूपये चाहिए, मैं अपने दोस्तों के साथ लहंगा लेने जा रही हूँ। अरे बेटा, 25,000 का लहंगा तो हम तेरी भाभी के लिए भी नहीं ले रहे, और तू अपनी बात कर रही है। ओ प्लीज कम ऑन पापा, जल्दी से दे दो, मुझे देर हो रही है। लो भाई लो, अब क्या ही बोलूं, तुम लोग तो बंटाधार करके ही मानोगे। दिनेश जी से पैसे लेकर निधि खुशी से मटकते हुए चली जाती है। इधर दूल्हा और दुल्हन भी अपनी शॉपिंग में व्यस्त है। अब भाई शादी से पहले का प्यार तो हर अरेंज मैरिज वाला आदमी समझ ही सकता है। अरे मिनी मैडम, आज जाना शाम को 7 बजे, थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे साथ में और इसी बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा। नहीं मयूर, 7 बजे बहुत लेट हो जाता है, मम्मी डांटती है। अगर 5 बजे मिलना हो तो बताओ, फिर मैं कोई बहाना मार के आ भी सकती हूँ। अरे मिनी, तुम भी ना कमाल की बात करती हो। कंपनी मेरे पिताजी की थोड़ी ना है। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को ठीक 5 बजे, घंटा घर के पास। शाम को मयूर और मिनी ठीक 5 बजे मिलते हैं। आओ पहले कुछ खा लेते हैं। ठीक है। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। अच्छा, क्या खाओगी मिनी, ये बताओ। मुझे तो साउथ इंडियन खाना है, एकदम लाइट फूड। अरे साउथ इंडियन भी कुछ खाने की चीज है, कुछ और मंगाते हैं ना। ठीक है, तो मुझे एक बर्गर और एक कोक। नहीं मिनी, कोक बहुत अनहेल्दी होती है यार, और बर्गर फास्ट फूड नहीं यार। मैं मंगाता हूँ बढ़िया सा छोले भटूरे। फिर मयूर छोले भटूरे लाता है और पूरे चट कर जाता है। अरे खाओ ना मिनी, खाओ, क्या हुआ? नहीं तुम खाओ, मैंने खा लिया। दोनों पेट पूजा के बाद शॉपिंग पर निकलते हैं। अच्छा बताओ मिनी, कौन सा कुर्ता बेस्ट है? मुझे शादी के टाइम पहनना है ना। ये ले लो मयूर, एकदम ट्रेंडी कलर है। नहीं, ये देखो, ये कितना बढ़िया है। अरे जब तुम्हें हर काम अपने मन का ही करना है तो फिर पूछना ही क्यों है? करो तुम अपनी शॉपिंग, मैं चली भाई। मिनी नाराज होकर चली जाती है। फिर मयूर उसे मनाने जाता है। अरे ये अरेंज मैरिज के स्यापे है भाई, आइए आगे देखते हैं और क्या होता है। शादी का बस एक ही हफ्ता बचा है। मनोज जी दिनेश जी और शशि जी से मिलने उनके घर जाते हैं। अरे आइए बैठिए समधी जी। आज अचानक सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? हाँ जी सब ठीक है समधी जी, लेकिन मैं शादी से पहले आपसे एक सबसे जरूरी बात करने आया हूँ, और बातों के चक्कर में ना वो बात ही रह गई। दिनेश जी और शशि जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं।
ऐसी क्या बात है भला? हाँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मैं ये पूछने आया था कि आप कौन सा सामान कौन से ब्रांड का लेना पसंद करेंगे, जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, मिक्सी। अरे भाई साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया था। देखिए, आपको मेरे घर में कहीं से कहीं तक कोई कमी दिख रही है क्या? और फिर आप क्यों परेशान होते हैं? सामान खरीदने में आपको पैसे तो लगने ही है। आप एक काम करो, 2 लाख रुपए कैश दे दो। अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे अपने हिसाब से। ये बातें ना औरतें ज्यादा अच्छे से समझती हैं। आप कैश दे दीजिए, चलेगा भाई साहब। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। खिसकते खिसकते शादी वाला दिन भी आ गया और मिनी सपनों के पंख लगाकर अपने ससुराल आ गई। सारे रीति रिवाजों के साथ अब मिनी को पहली रसोई के लिए बुलाया जाता है। अब मिनी कुछ मीठा बनाने के लिए जैसे ही अपनी पहली रसोई में जाती है, मिनी बहू, तुम पुए बना लेती हो क्या? हमारे यहाँ पहली रसोई में उसी का भोग लगता है। जी मम्मी जी, मुझे आता है पुए बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी फटाफट से बना देती हूँ। इधर मिली सबको खुश करने के लिए सोचती है, क्यों ना लगे हाथ सबको शाही पनीर भी खिलाया जाए। तो ये तो हो गया पुए के लिए बैटर, और अब जल्दी से शाही पनीर के लिए ग्रेवी भी तैयार कर लेती हूँ। मिनी फटाफट प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, गरम मसाले सब कुछ सौते कर लेती है और फिर पीस कर मिक्सर में भर देती है। फिर जैसे ही मिक्सी चलती है, बहुत तेज आवाज के साथ मिक्सी रुक जाती है। अब अगली आवाज मिनी की थी, जिसे सुनकर शशि जी भागी हुई किचन में आती है। अरे क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चीखी? मिनी की हालत देखकर ससुर जी की हंसी छूट जाती है। मिनी के चेहरे से लेकर पूरे किचन की दीवारों पर मसाला ही मसाला चिपका होता है। मम्मी जी, ये कैसी मिक्सी है? मिक्सी तो एकदम बढ़िया है, पर आजकल की लड़कियों को काम करना आता कहाँ है? तुमने ठीक से मसाला डाला नहीं होगा और ऐसे ही चला दी होगी, तो भाई ये तो होना ही था। ये मुझे बेवकूफ समझ रही है क्या? इतनी खटारा मिक्सी आज तक मैंने जीवन में नहीं देखी। ये देखो बेटा, अगर ऐसे प्यार करके डालोगी ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिक्सी हमारी बहुत बढ़िया है। मम्मी जी, मैंने कच्चे नहीं डाले थे, हल्की फ्राई करके ही डाले थे, तब ये हाल हो गया। अच्छा, कोई नहीं, कल से मैं चला दिया करूंगी। वैसे बातों बातों में मैं ये भूल गई कि इसका क्या कर रही थी तुम तो पुए बनाने वाली थी ना? वो कुछ ज्यादा सोचकर गलती कर दी मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी, रेडी है, बाहर सेक कर लाती हूँ। तो ये थी मिनी की पहली रसोई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे शाम का समय आता है। मिनी और मयूर साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी मयूर के पास उसके दोस्त अमन का फोन आता है। अरे भाई मयूर, यहाँ गली के बाहर जल्दी आ जा, पंगा हो गया। बस मेरे पास ना 10 मिनट का समय है। अबे मैं क्या सलमान खान हूँ जो तेरे पंगे में आकर सबको उड़ा दूंगा? चलाता हूँ मैं। इधर मयूर मिनी को बस आता हूँ कहकर निकल जाता है और अपने दोस्तों के कहे पते पर पहुँचता है। तो दोस्तों ने उसके लिए पार्टी प्लान कर रखी थी। हाँ भाई मयूर। अरे तूने तो मुझे फोन करके बोला कि पंगा हो गया। देख भाई, अगर तुझे ऐसे बुलाते तो तू आता नहीं, इसीलिए ये आइडिया शुभम का था। चल करते हैं पार्टी, ऐसे सुखी सुखी शादी में मजा नहीं आया। मयूर और उसके दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं। पार्टी करने पर उसे ख्याल ही नहीं रहता कि उसे घर लौट के भी जाना है। इधर मिनी मयूर का इंतजार कर रही थी। मयूर जाकर सीधे अपने कमरे में लेट जाता है। मिनी उसके लिए दूध का ग्लास लेकर आती है। ये क्या है? तुम ड्रिंक करके आए हो? तू क्या जा रही है? दोस्त ना बड़े कमीने होता है, सुनते ही नहीं अपने आगे किसी की। अब मिनी गुस्से के मारे जैसे ही बेड पर जोर से बैठती है, वैसे ही बेड से बहुत तेज आवाज आने लगती है। अब ये क्या भला है? इस बेड पर हम दोनों कैसे सोएंगे? अरे होले होले बैठो, देखो मैं ना बैठ कर दिखाता हूँ। नहीं आई ना आवाज? फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मिनी नहा धोकर बड़े ही प्यार से नई साड़ी पहनकर अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करती है और सबको प्रसाद देती है और फिर सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाती है। मम्मी जी, मैंने सबके लिए चाय छानकर एक पतीली में रख दी है, आप सबको चाय दे दीजिए। शशि जी सुनकर भी अनसुना कर देती हैं। तभी मिनी थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर आती है। मम्मी जी, मेरी चाय कहाँ है? अरे चाय तो हमें मिली ही नहीं, हम उसी के तो इंतजार में बैठे हैं। क्या? अच्छा रुकिए, मैं भी लेकर आती हूँ, किचन में ही रखी हुई है। अब क्या? जो होना था हो गया। मिनी जाकर देखती है कि चाय पूरे पतीले से निकलकर स्लेब से लेकर नीचे पूरे फर्श पर फैली हुई है। मम्मी जी,
मम्मी जी ये क्या है? ये चाय किसने फैलाई यहाँ? ये अरे अब क्या हो गया? अरे राम 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 मिनी बहू, इस पतीले में तो छेद है, इसमें तूने क्यों छान दी चाय? मिनी माथा पीट लेती है। तब तक मयूर और निधि भी आ जाते हैं। अब मम्मी, इस पतीले में छेद है तो इसे रखा ही क्यों है रसोई में? आपको पता होना चाहिए भैया, ये पतीला धीरे धीरे स्टील की जगह सोने में बदल जाएगा। आप भी ना समझती नहीं है, क्यों मम्मी? अरे ऐसे गृहस्थी नहीं चलाई जाती है तुम लोगों की तरह, उसमें सूखी सब्जी तो रख ही सकते हैं। धन्य है आप मातेश्वरी। लाओ सबके लिए फिर से चाय बनाती हूँ। अब अगले दिन मिनी को पग फेरे की विदा के लिए अपने घर जाना था। मयूर तुम और निधि आज के पग फेरे की विदा के लिए चले जाओ, और हाँ वो विपुल जीजा जी को भी लेते जाना, ठीक है? मिनी अपने घर जाती है। वो अपनी माँ से बहुत बातें करना चाहती है, लेकिन सबके साथ होने के कारण कुछ कह नहीं पाती और विदा कराकर अपने ससुराल वापस आ जाती है। क्या दिया मयूर तुम्हारी सास ने तुमको पग फेरे की विदा में? अरे दे दिया मम्मी जो देना था। अभी मयूर और शशि जी बात कर रहे थे कि निधि की आवाज आती है। शशि, दिनेशी और मयूर भागते हुए जाते हैं। अब क्या हुआ मिनी बहू, तुम ये जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? मम्मी इन्हें शौक हो रहा है यूं जमीन पर लेटने का। अरे 25 बार कह चुके हैं ये फटीचर फ्रिज को फेंको कबाड़ में, लेकिन नहीं। अरे ये फ्रिज बंद किया था ना आपने, उसका पानी बहकर यहाँ आ गया और भाभी के पैर में मोच आ गई। हाँ मुझे लगा अभी जरूरत नहीं है तो बंद कर दिया, वैसे भी बहुत बर्फ जम रही थी ना, उसमें सारी चीजें जम रही थी। कोई बात नहीं, मिनी को लेकर जाओ कमरे में। फिर मिनी अपनी माँ को फोन करके जब यहाँ का हाल बताती है। अरे बेटा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब भला है बुरा है जैसे ये तेरा घर है, उन लोगों के साथ तुझे एडजस्ट तो करना ही है। मम्मी इन लोगों ने तो मयूर की सैलरी भी झूठ बोली है। मयूर को सिर्फ 80,000 रूपए मिलते हैं। उस दिन मैंने उनका फोन देखा तो सैलरी स्लिप थी उसमें। अरे दुखी मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, रखती हूँ। मिनी कुछ दिन में ठीक हो जाती है तो मयूर उसे बाहर ले जाने के लिए तैयार होने को कहता है। मिनी एक बढ़िया सा मिडी गाउन पहनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही वो पहनकर बाहर आती है तो इमरती देवी और शशि जी मिनी को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। अरे बहू कहाँ जा रही हो कपड़े पहनकर ऐसे? मयूर जी के साथ बाहर डिनर पर जा रही हूँ दादी जी। लेकिन ये कपड़े ये पहनने के लिए तुम्हें किसने कह दिया? जाओ जाकर साड़ी पहन लो। मिनी गुस्से में बिना कुछ कहे घर से बाहर चली जाती है। जहाँ मयूर ने बताया था वहाँ पहुँच जाती है। रुको तुम बैठो, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। तभी मयूर के फोन पर घंटी बजती है। मिनी फोन उठा लेती है और बस सामने वाले की कही बातें सुनती जाती है। दरअसल सामने फोन पर शशि जी थी जो बेधड़क बोले जा रही थी। मयूर, मयूर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मयूर को आता देख मिनी फोन काट कर रख देती है। किसका फोन था मिनी? कुछ नहीं, मम्मी जी का था। बस यूं ही आपका हालचाल ले रही थी। जब मिनी घर आती है तो देखती है पड़ोस वाली विमला आंटी बैठी हैं। अरे शशि, तुम्हारी बहू तो बड़ी ही मॉडर्न है। नहीं आंटी जी, मैं मॉडर्न नहीं हूँ। दरअसल मेरे ससुराल वाले बहुत मॉडर्न हैं, ऐसा हमें बताया गया था। तो फिर इस ड्रेस में क्या बुराई है? कोई शॉर्ट भी तो नहीं है, बेकार भी नहीं है। अच्छा, वैसे सच में बहू तेरी ससुराल तो है बहुत अच्छी। देखो अभी शशि जी बता रही थी कि उन्होंने दहेज में कुछ भी नहीं लिया, बस अकेली बहू को लेकर आई हैं। हाँ आंटी जी, ये बात भी एकदम सही है, उन्होंने दहेज नहीं लिया। लेकिन मम्मी जी ने ये बताया कि उसके बदले में उन्होंने सिर्फ सामान के लिए 2 लाख रुपए लिए हैं, ये कहकर कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। क्यों मम्मी जी? और बाकी का तो आपको पता ही होगा, मेरे पापा ने पूरे 20 लाख का खर्चा किया है। विमला जी के जाते ही शशि जी मिनी के ऊपर बहुत तेज नाराज होती हैं। बहू ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का? तुम्हारे माँ बाप ने ये भी नहीं सिखाया? अच्छा मम्मी जी, जब तक एक लड़की सहन करती रहे तब तक बढ़िया, और जैसे ही बोल दे तो संस्कारहीन। आपने मयूर को इसलिए फोन किया कि उस दिन पग फेरे की विदा में जीजा जी को सिर्फ 2100 रुपए का लिफाफा दिया, कपड़े नहीं। और ये बात आपको आज पता चली तो आपको इतना भी सब्र नहीं हुआ? और एक मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ हर झूठ बर्दाश्त कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं। अरे आप लोग शादी के पहले इतना झूठ बोलते क्यों हो?